हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 23। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एरो फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देखें और डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट किया जाता है एंड किस तरीके से फंक्शन में पैरामीटर को पास किया जाता है, वो सब कुछ हमने वहाँ पर एकदम डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को देखे जाकर और सीखे किस तरीके से फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है l23.html के नाम से। आप भी इस तरीके से फाइल को क्रिएट कर ले। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा Shift+1 का एंड चूज़ करूँगा मैं एब्रीविएशन को। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट हमारी आ जाएगी। ठीक है, टाइटल हम चेंज कर देते हैं। आज का टाइटल है गाइस एरो फंक्शन। ठीक है, और ये है लेक्चर 23। देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल फंक्शन की। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट एलिमेंट का। ठीक है, सिंपल फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे पहले, वरना आपको समझ में नहीं आएगा एरो फंक्शन, क्योंकि एरो फंक्शन जो है वो एक तरह का शॉर्टकट है फंक्शन को क्रिएट करने का। अब यहाँ पर जो हम सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसी को हम शॉर्टकट में क्रिएट करेंगे, वो कहलाएगा हमारा एरो फंक्शन। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, क्या शो नाम का एक फंक्शन बनाया। उसका नाम रख दिया हमने शो, और ये हो गई फंक्शन की बॉडी। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया console.log का, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, हेलो सिंपल फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन जैसे ही डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं है। वो सब कुछ आप देख लें वीडियो में जाके, समझ में आ जाएगा। ओके, अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं फंक्शन के बारे में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिंपल समझते हैं। ये क्या है, एक सिंपल फंक्शन है, यानी कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा गाइस Alt+B का। आप गोलाई भी जा सकते हैं, और यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, अरे भाई इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट में जाएंगे और फिर जाएंगे डेवलपर कंसोल में। तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा हेलो सिंपल फंक्शन। ओके, अब इसी सिंपल फंक्शन को हम, यानी कि शो नाम का जो फंक्शन है उसको शॉर्ट में किस तरीके से लिखेंगे। तो शॉर्ट में लिखने को हम कहेंगे क्या, एरो फंक्शन। देखिए एरो फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होगा, एरो फंक्शन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने गाइस यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर यूज़ किया हमने शो। शो क्या है, इसका फंक्शन का नाम है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें पहले इस फंक्शन का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया यहाँ शो, कोई नहीं, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले रख दिया हमने इस फंक्शन का नाम, या फिर ये कह लो ये एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, कोड बॉडी है इसकी। तो मुझे इसको शॉर्टकट में लिखना है, मुझे इसको एरो फंक्शन बनाना है। कैसे बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले नाम है, ये जो ब्रेसेस है यानी कि जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर है, इनको मैं इस नाम के इक्वल रख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। और ये जो फंक्शन कीवर्ड है, ये जो फंक्शन कीवर्ड यूज़ हो रहा है, ये आ जाएगा गाइस यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के आगे, लेकिन अभी आएगा दूसरे रूप में। देखिए कैसे, ऐसे। इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो फंक्शन की वर्ड है ये आ जाएगा यहाँ पर एरो के रूप में। ठीक है, ये बन गया शॉर्टकट। देखिए, जब आप इस एरो के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ये फंक्शन ब्रैकेट्स कोलन वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि एरो का मतलब भी क्या है, ये एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक फंक्शन को, एरो फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे। और ये हो गई इसकी कोड बॉडी, और यहाँ पर हम कोड लिख दें कुछ भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंसोल को, और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ। हेलो सिंपल फंक्शन की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो एरो फंक्शन। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा लेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर ऊपर शो को कॉल कराया है। ओके, देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। अभी ये हेलो सिंपल फंक्शन, अब आना चाहिए क्या, हेलो एरो फंक्शन। दोनों काम कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपकी कि किस तरीके से एरो फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। ठीक है,
एक और देख लेते हैं डायरेक्ट। एरो फंक्शन का एग्जांपल है। तो गाइस यहाँ पर एक सेकेंड एरो फंक्शन वो बनाते हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए कैसे, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन को जो नाम होता है, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले था, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे वेरिएबल बना लिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको लिखा, मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, किस नाम से, माई के नाम से। मैंने इसको क्या कर दिया गाइस, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेरिएबल बना दिया माई नाम का। अब मैं क्या कहूँगा कि माई बराबर, ठीक है, और ये एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। ये एरो फंक्शन में क्या हुआ, सिंटैक्स हो गया। कॉपी करेंगे, पेस्ट करा देंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो सेकेंड एरो फंक्शन, और मैं अब क्या करूँगा, इस माई को यहाँ पर कॉल करा दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, हेलो सेकेंड एरो फंक्शन भी यहाँ पर ही दे रहा है, ठीक है। यानी कि तीनों तरीके से फंक्शन काम कर रहा है। आप एज ए वेरिएबल भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, एरो वाले को भी और सिंपल वाले को भी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक बार एपिक पेन के थ्रू समझ में लेते हैं इसको, सिंटैक्स को। देखिए यहाँ पर गाइस हुआ क्या, ये फंक्शन कीवर्ड था और ये इसका नाम था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये क्या है, ये फंक्शन का नेम है, ओके। और ये जो साइन है एरो का, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फंक्शन कीवर्ड को। किसको, फंक्शन कीवर्ड को, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और ये पूरी क्या है गाइस, ये बॉडी है फंक्शन की, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल है, ओके। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, इसको मान लीजिए और छोटा करना है, और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब यहाँ पर ये माई था, माई नाम का जो फंक्शन था इस तरीके से था। अब और छोटा कैसे कर सकते हैं, ये ब्रैकेट है, अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटा दूं तो क्या तब ये काम करेगा, क्या ये तब काम करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फंक्शन का नाम हो गया, और ये फंक्शन कीवर्ड हो गया, और ये कोड बॉडी हो गई। तो क्या अब काम करेगा, ये काम करता हूँ मैं, इसको थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया थर्ड एरो फंक्शन, ओके, थर्ड एरो फंक्शन। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 नंबर का ऐड करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया, फंक्शन का नाम लिखा ऐड, इसको इक्वल रखा पैरेंथेसिस के, और यहाँ पर एरो का यूज़ किया, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि कंसोल डॉट लॉग और a प्लस b कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, a को और b को ऐड कर दो। अब मैं क्या करूँगा इस यहाँ पर, देखिए अगर मैं अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया, तो अब ये जो एरर देगा ना, वो देगा कि तुमने a और b को डिफाइन नहीं किया है। यही एरर देना चाहिए, a इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। b को इसने रीड नहीं किया, पहले a को दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a को डिफाइन कर दूंगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। अब क्या है, कुछ वैल्यू देगा, नहीं देगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू पास ही नहीं की है। नन क्यों दे रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं है कि। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, और यहाँ पर इस फंक्शन में मैंने वैल्यू पास कर दी 34, ठीक है। अब आ जाएगा 46। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये मैंने बताया हुआ है फंक्शन वाली वीडियो में, लेकिन एक बार और बता देता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पास करी 12 और 34। जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वो देखेगा कि ऐड फंक्शन कहाँ है भाई, यहाँ पर है। और वो देखेगा इसके अंदर कितने पैरामीटर पास है, a और b। तो a में क्या होगी, 12 आ जाएगी, और b में 34 आ जाएगी। उसके बाद ये आगे जाएगा, ये देखेगा बॉडी में क्या है, कंसोल लॉग कराना है, यानी कि कंसोल लॉग में क्या है, a प्लस बी, यानी कि a और b को जोड़ देना है। तो ये जो वैल्यू है 12 यहाँ पर आ जाएगी उठ के, b की भी 34 आ जाएगी, और ये ऐड करके आंसर दे देगा कितना देगा, 46।
तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ये मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से पैरामीटर काम करते हैं फंक्शन के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दिस की, क्योंकि हमने फंक्शन में भी दिस की बात की थी, यहाँ पर भी एरो फंक्शन में भी हम दिस की बात करेंगे। ठीक है, ओके। दिस कीवर्ड मैं बता दूं कि जो दिस है वो कीवर्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। दिस कीवर्ड इन क्या, इन एरो फंक्शन। ठीक है, दिस कीवर्ड इन एरो फंक्शन। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा गाइस। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो दिस कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट को इन्वोक करता है, मतलब उनको टारगेट करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, और जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको ही टारगेट करता है। 3 चीज़ को टारगेट करता है। बाकी कहीं और यूज़ करोगे तो वो अनडिफाइंड दिखा देगा। मान लीजिए आपने फंक्शन के अंदर यूज़ किया, ठीक है, अब वो किसको करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को और ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। तो जब आप फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे जिसको, अब वो क्या करेगा, उस बॉडी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही ढूंढेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ग्लोबल को और विंडो ऑब्जेक्ट को करता है, लोकल ऑब्जेक्ट को नहीं करता, इसलिए वो अनडिफाइंड दे देगा। देखिए कैसे, देख लेते हैं पहले कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, किस नाम का, एक फंक्शन बना लेते हैं एस नाम का। ठीक है, एस नाम का फंक्शन बनाया मैंने। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनाया। देखिए जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं हम, वो होते हैं लोकल वेरिएबल, और जो फंक्शन के बाहर जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैंने ए को पास कर दिया। मैंने यहाँ पर एस को कॉल कर लिया। ठीक है, एस को कॉल कर लिया, वैल्यू पास नहीं करनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ए की वैल्यू 12 देगा, देनी चाहिए इसको। तो यहाँ पर ये 12 दे रहा है, ठीक है, 12 दे रहा है। ठीक है, अब यदि मैं इस वेरिएबल को दिस के थ्रू टारगेट करना चाहूँ, दिस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको टारगेट करता है। ऑब्जेक्ट से मतलब है वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, स्ट्रिंग हो गई, एरे हो गया। ठीक है, इन सबको, ओके, इन सबको क्या करता है, टारगेट करता है। दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, तो मैंने यहाँ पर किया दिस डॉट ए, तो इसको क्या करना चाहिए, दिस को क्या करना चाहिए, दिस को ए को टारगेट करना चाहिए, और टारगेट करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये करेगा, ठीक है, देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो ये क्या दे रहा है अभी यहाँ पर 12 की जगह अनडिफाइंड क्यों दे रहा है गाइस, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल को टारगेट नहीं करता है। ये क्या, देखिए दिस क्या है, अपने बॉडी के जो फंक्शन की जो बॉडी है ना, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, और ऑब्जेक्ट इसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। ओके, ये आगे समझ में। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे, इतना सिंपल फंक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या देगा, ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये अपने अंदर ही ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, तो उसको नहीं मिला तो उसने अनडिफाइंड दिखा दिया। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसके लिए, एक एरो फंक्शन के लिए, जिसमें हम दिस का यूज कर सके। ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एरो फंक्शन। ठीक है, यह कह देंगे कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके अंदर ही हम एक एरो फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो वैसे अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट ob1 करके, यानी कि सिंपली देखा जाए तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग बना रहे हैं, और विद इन द स्ट्रिंग जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टी है उन सबको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि नेम, और इसके अंदर मैंने नेम लिखा क्या, मेहर। उसके बाद मैंने लिखा क्या, सोहन, और एक नाम और लिखेंगे रोहन, बस काफ़ी है इतना। और कोमे का यूज़ करेंगे सेपरेट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को। और अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डॉब, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को मैं डायरेक्ट लिखूँगा 1907, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो स्टूडेंट है, इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो है क्या, यूनिवर्सिटी है JMI।
ओके, अब मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, एक फंक्शन को बनाऊँगा। शो नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, एज ए प्रॉपर्टी बनेगा वो भी, और ये मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन, और ये हो गई फंक्शन की बॉडी। ठीक है, इसका नाम क्या है, फंक्शन का नाम शो है। ये कहाँ पर मिस्टेक दे रहा है, हाँ यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। ओके, अभी हो गया फंक्शन की बॉडी। देखिए, यदि मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ क्या, कंसोल, हम जिसको देख रहे हैं ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिखा दिस डॉट DOB। ओके, और अब मुझे क्या करना है गाइज, इस फंक्शन को कॉल भी करना है, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँगा कि OB1 डॉट शो। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन चलेगा होगा क्या, देखिए होगा क्या, OB ये जाएगा किसके पास, इस ऑब्जेक्ट OB1 वेरिएबल के पास। उसके बाद क्या है, फंक्शन, शो फंक्शन है, तो ये इसके अंदर ढूंढेगा जाके, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, शो फंक्शन, शो फंक्शन के पास आएगा डायरेक्ट। ओके, फंक्शन के पास आने के बाद वो देखेगा कि इसकी बॉडी में क्या है, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट DOB। अब दिस क्या करेगा, दिस जो है ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, टारगेट करता है, तो ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के बाद वो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद वो इन प्रॉपर्टी को देखेगा, और प्रॉपर्टी को देखने के बाद वो किसको टारगेट करेगा, वो DOB प्रॉपर्टी को टारगेट करके इस वैल्यू को यहाँ पर ले आएगा। जैसे ही वैल्यू को लाएगा और जैसे ही कंसोल चलेगा, तो कंसोल चलने के बाद में हमें यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, 19,7। ठीक है, तो इस तरह का जो है आउटपुट हमें मिलेगा। समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है दिस, तो इसको हम यहाँ पर रफ कर देता है। ओके, ठीक है, मैं इसको करता हूँ उससे और चेक कर लेते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ दे रहा है 19,7। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी। अब यहाँ पर हम एरो फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, तो जो मैंने यहाँ पर ये दिस डॉट DOB मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया था, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं नेम को टारगेट करता हूँ यहाँ पर, सारे नेम को। अब सारे नेम को टारगेट करना है, तो इनके लिए मुझे सारे नेम को प्रिंट कराना है, तो ये काम किससे होगा, एक एक को तो मैं प्रिंट कराऊंगा नहीं, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी उठ के, ये पूरी नेम वाली स्ट्रिंग पूरी उठकर आ जाएगी। लेकिन मुझे नेम किस तरीके से चाहिए, पहले एक नाम, उसके बाद दूसरा नाम, प्रिंट फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मैं गाइस क्या करूँगा, मुझे हर एक के लिए लूप चलाना पड़ेगा। अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हर एक के लिए चलाना है, तो हर एक के लिए यानी कि फॉर ईच लूप चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करते थे हम, ये तो हम एक फंक्शन बनाते थे ऐसे करके कि भाई मैंने इस नाम का एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन की बॉडी हो गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, कंसोल डॉट लॉग, एंड उसके बाद मैंने लिखा क्या कि दिस डॉट DOB भी प्रिंट हो, प्लस उसके बाद मतलब DOB इस तरीके से प्रिंट हो इन तीनों के लिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है, क्या है चलेगा। अनडिफाइन दे रहा है, अनडिफाइन क्यों दे रहा है, अनडिफाइन इसलिए दे रहा है ये क्योंकि जो दिस डॉट DOB है, देखिए ये एक फंक्शन हो गया पूरा, ये फंक्शन हो गया ना। अब दिस डॉट DOB, दिस क्या कर रहा है यहाँ पर, ये DOB को ढूंढ रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर जब हम दिस का यूज़ करते हैं तो दिस क्या करता है, अब दिस क्या करेगा, वो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही DOB को ढूंढेगा, लेकिन DOB यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए वो क्या दे रहा है, अनडिफाइन दे रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पर समझाया था, ये क्योंकि ये लोकल वेरिएबल को टारगेट करता नहीं, ये ग्लोबल वेरिएबल को टारगेट करता है। और इस ऑब्जेक्ट में ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो क्या है भाई, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया अपने आप में, फिर जो इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है आपको शो हो रही होंगी, ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ये क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इनको टारगेट करेगा। ठीक है, यानी कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है, ये जो शो नाम का फंक्शन है, इसका पेरेंट ये है ना OB1, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उन्हीं को टारगेट करेगा ये। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अनडिफाइन दे रहा है। अब ये डेट ऑफ बर्थ को एक्सक्यूज कर लिए, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए,
तो गाइस हमें यहाँ पर करना चाहिए एरो फंक्शन का यूज़। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड को हटा देंगे, रखूँगा मैं इक्वल, और यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो क्या अब ये DOB को प्रिंट कराएगा? जी हाँ, इसको प्रिंट कराना चाहिए। देखिए अभी अनडिफाइन है, तो अब यहाँ पर दे रहा है 1997 किसके लिए, तीनों नाम के लिए दे रहा है, लेकिन एक ही बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सबके लिए दे दिया इसने। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास करता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास करता हूँ, क्या, वैल्यू। कौन सी वैल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाए, ये जो दिस डॉट नेम की वैल्यू है यहाँ पर आए। ठीक है, पैरामीटर पास कर दिया। ये दिस डॉट नेम की जो वैल्यू है, जैसे दिस डॉट नेम है वो गेट होगा, जैसे पहले में मेहर आया। ठीक है, मेहर इसने गेट कर लिया, तो मेहर गेट जब ये कर लेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू क्या हो गई, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो गई मेहर, और मैं इसको कर देता हूँ पास यहाँ पर। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया मैंने। ओके, देखिए जब दिस डॉट नेम चलेगा, ठीक है, दिस डॉट नेम, दिस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। ऑब्जेक्ट को जैसे ही टारगेट करेगा, देखिए पहले चलेगा फंक्शन, पहले चला फंक्शन, ये जाएगा OB के पास, OB के बाद जाने के पास, OB के पास जाने के बाद ये देखेगा शो फंक्शन को हमें क्या करना है गाइस, कॉल करना है, तो ये आएगा इस फंक्शन के पास। ठीक है, इसके बाद किसके पास आएगा, ये शो फंक्शन के पास आएगा। जैसे ही शो फंक्शन के पास आएगा, ये देखेगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम काम कर रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, क्योंकि दिस क्या करता है, ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, और इसके अंदर जो है फिर ये नाम को टारगेट करेगा। अब ये जो पूरी की पूरी है इसको लेकर आएगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने क्या लगा दिया, फॉर ईच हमने लूप लगा दिया, किसके लिए, हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू, ठीक है, पहली वैल्यू पर चलेगा फॉर ईच, तो ये पहली वैल्यू जो है उठकर यहाँ आ जाएगी, आ गई। फिर ये बात इसके बाद इसके अंदर आएगा, देखा ये कंसोल डॉट लॉग दे रखा है इसने, दिस डॉट DOB। अब ये क्या करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, तो ये फंक्शन किसके अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है ये फंक्शन पूरा का पूरा। तो सेम वही चीज़ की दिस किसको टारगेट करेगा, DOB को टारगेट करेगा, और DOB को उठाकर यहाँ पर ले आएगा। उसके बाद ये स्ट्रिंग स्पेस की हो गई, और फिर वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई थी, ये वाली, ये वैल्यू आ गई थी मेहर, और फिर ये वैल्यू पूरी पूरी कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर पास हो जाएगी, और ये DOB के साथ में इस वैल्यू को भी प्रिंट करा देगा। तो भाई इस तरीके से चल रही है। फिर से लूप फिर चलेगा लूप, मतलब फॉर ईच एक के लिए, हर एक के लिए चलेगा ना मेहर, फिर ये जाएगा नेक्स्ट पर। फिर नेक्स्ट क्या है, सोहन। ठीक है, तो सोहन जो है इस वेरिएबल में आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है डायरेक्ट। सोहन यहाँ पर आ जाएगी, सोहन के आने के बाद ये अंदर जाएगा, फिर से DOB, डेट ऑफ बर्थ इसकी 97 है, फिर ये वैल्यू सोहन यहाँ पर आ जाएगी। फिर हर एक के लिए चलना है लूप, ये फिर से कहाँ जाएगा, फिर से इस दिस डॉट नेम, फिर नेक्स्ट देखेगा आगे कोई वैल्यू है कि नहीं है, जब तक इसमें वैल्यू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। फिर ये लूप यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर से ये वैल्यू यहाँ आएगी, और ये वैल्यू फिर से यहाँ पर आ जाएगी, और फिर से इसको ही प्रिंट करा देगा। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो लूप क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा का पूरा जो कोड है ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से एरो फंक्शन में जो दिस है वो वर्क करता है, लेकिन दिस जो है वर्क करता है, दिस जो है किस तरीके से ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पर, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको टारगेट करता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर एरो फंक्शन ना यूज़ करके सिंपल फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने पहले बनाया था, तो तभी यहाँ पर ये इसके अंदर दिस काम नहीं करेगा। अगर आपको इसके अंदर दिस का यूज़ करना है तो आपको एरो फंक्शन का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए हम देखते हैं आउटपुट। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाते, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अब दे रहा है 1997 मेहर, उसके बाद फिर लूप आगे गया तो सोहन था, सोहन की वैल्यू आ गई, फिर से दिया था 1997 सोहन, फिर 1997 रोहन। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये जो कोड है हमारा काम कर रहा है, और एरो फंक्शन में दिस इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है सिंपल फंक्शन इस तरीके से क्रिएट होता है, और सिंपल फंक्शन को यदि शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से एरो फंक्शन का यूज़ करके उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ओके, और यदि आपको और शॉर्ट में करना है तो फिर इस तरीके से कर दो, एक लाइन में पूरा का पूरा फंक्शन एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
एंड फिर दिस कीवर्ड का हमने देखा यहाँ पर किस में, एरो फंक्शन में देखने वाले थे, लेकिन एक तरीके से सिंपल फंक्शन है, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। फिर हमने यहाँ पर एरो फंक्शन में दिस को देखा, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया किस तरीके से दिस जो है वर्क करेगा, और एरो फंक्शन में ही दिस वर्क करेगा, वहाँ पर वो अनडिफाइंड दे देगा। आई थिंक आपके जो कंसेप्ट है, जो डाउट है, वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हैं। और प्लीज़ जो प्लेलिस्ट मैंने 4 प्लेलिस्ट बनाई है उनको जाकर एक्सेस करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और मात्र एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।